हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी एजुकेशनल पॉइंट। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था कि मैं ओ लेवल से जुड़े सभी पेपर का चैप्टर वाइज वीडियो सीरीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो पहले पेपर यानी आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है कंप्यूटर एप्रिसिएशन। A computer is a device that can be instructed to carry out an arbitrary set of arithmetic or logical operations automatically. The ability of computers to follow generalized sequence of operations called programs enable them to perform a wide range of tasks. Basically, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को करती है। कंप्यूटर की एबिलिटी है कि वह सभी ऑपरेशंस को सीक्वेंसली फॉलो करती है, जिन्हें हम प्रोग्राम्स कहते हैं। मतलब कि वो प्रोग्राम को फॉलो करती है और हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट देती है। ओके, नेक्स्ट, एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर्स। द 5 मेजर फंक्शंस यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 5 मेन यूनिट्स हैं। वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जिसे ब्रेन कहते हैं, हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इनपुट यूनिट्स जैसे कि कीबोर्ड्स, माउस। आउटपुट यूनिट्स मॉनिटर्स, आपके प्रिंटर। और स्टोरेज यूनिट रैम, हार्ड डिस्क। और कम्युनिकेशन इंटरफेस, जो कि साटा केबल, डाटा केबल जो कम्युनिकेट करने का काम करती है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फ्रेंड्स, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये 2017 जुलाई वाले एग्ज़ाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है। और शायद 7 या 8 नंबर का पूछा था। बहुत इजी है, समझ लीजिए। इनपुट यूनिट दिखाई गई है इसमें, जिससे कि डाटा एंटर कर सकते हैं, जो कि मेमोरी यूनिट में जाएगा। मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट में, और कंट्रोल यूनिट में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के थ्रू उस पर काम होगा, और वो फिर वापस कंट्रोल यूनिट से होते हुए मेमोरी यूनिट पर चले जाएगा, और मेमोरी यूनिट से आउटपुट यूनिट पर पहुंच जाएगा। जैसे कि हम देख लेंगे उस इंफॉर्मेशन को जो हमने कंप्यूटर को दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है, आप इस डायग्राम को समझ लें अच्छी तरीके से। नेक्स्ट, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें से 7 से 8 नंबर आसानी से मिल जाएगा, और इससे ज़्यादा का भी मिल सकता है, और बहुत इम्पोर्टेंट है। और ओ लेवल में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी मीन्स 2, so binary number system consists of 2 digit 0 and 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होती हैं ओनली, एक 0 और दूसरी 1। इसीलिए इसका बेस जो है वो 2 होता है, और रिटर्न इस तरह से की जाती है, देख लीजिए। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर्स। जो कंप्यूटर है वो केवल बाइनरी नंबर्स को समझता है और कोई भाषा नहीं समझता। इसीलिए इस बाइनरी नंबर सिस्टम को ही मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, केवल 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है। ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिजिट 0 to 9। 0 से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट होती हैं, और इसलिए इसका बेस जो है वो 10 है। ठीक है, देख लीजिए किस तरह से इसे लिखते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिजिट 0 to 7।
रिटन एज 327 और बेस जो होता है इसका वो 8 होता है। ठीक है, 0 से 7 8 डिजिट होती हैं इसमें। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होंगी और कैरेक्टर फ्रॉम ए टू एफ, ए से लेके एफ तक। सो इट हैज बेस सिस्टम। इस तरह से 16 एलिमेंट हो जाते हैं इसमें, 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक। उसका बेस जो है 16 है और इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 4 3 और बेस 16 से डिनोट करते हैं। कन्वर्जन, मेन चीज यही है कि कन्वर्जन पूछा जाता है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये सब पूछा जाता है। तो देखते हैं कैसे हैं। तो कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड इज रिपीटेडली डिवाइडेड बाई 2। बेसिकली अगर आपको कन्वर्ट करना है नंबर को तो आपको 2 से डिवाइड करना होगा, डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करना होगा। द रिमाइंडर 0 and 1, जिससे कि आपको या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। सो ऑप्टेन आर देन रीड इन द रिवर्स ऑर्डर टू ऑप्टेन द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल। और जो आपको रिमाइंडर्स मिलेंगे उसको आप रिवर्सली लिख लीजिए, वही बाइनरी कन्वर्सन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, 1975 डेसिमल नंबर सिस्टम में है, जिसे हमने 2 से डिवाइड किया है। जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 987 आया और रिमाइंडर आ गया 1। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 493 आया और रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से डिवाइड किया हमने, फिर रिमाइंडर जो आया है वो 1 आया है। फिर 2 से डिवाइड किया है, रिमाइंडर आया 0। इस तरह से हम डिवाइड करते गए और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक वो डिवाइड होता रहेगा। लास्ट में जब हमने 2 को डिवाइड किया है 3 में, 3 को डिवाइड किया जो 2 से, तो एक रिमाइंडर आ गया और ये बचा 1। इस 1 को हमने नीचे लिख लिया है। ठीक है, और इसको इन रिमाइंडर्स को हमने उल्टे क्रम में लिख लिया है, उल्टे क्रम में लिख लिया है। और यही देखिए आंसर है, देख लीजिए 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1। ये यहाँ लिख लिया है, ये कन्वर्जन में बेस लगा दिया 2, जिससे कि समझ में आ जाए कि ये बाइनरी कन्वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। जो पहले हमने किया था वो था डेसिमल टू बाइनरी। अब इसका उल्टा बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करें। तो द डेसिमल इक्विवेलेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच बाइनरी डिजिट विद इट्स पोजिशनल वैल्यू। द राइट मोस्ट बिट हैज पोजिशनल वैल्यू 2 की पावर 0। द सेकेंड राइट मोस्ट बिट हैज वैल्यू 2 की पावर 1 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता रहेगा। देख लीजिए किस तरह से होता है। एग्जाम्पल मैंने लिया है 11001, ये बाइनरी में दिया हुआ है आपको। तो हमने पीछे से स्टार्ट किया है, देखिए पीछे से स्टार्ट करते हुए 1 का मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया, फिर 2 की पावर 1 स्टार्ट किया और सेकेंड डिजिट में मल्टीप्लाई करा, फिर 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई किया उससे नेक्स्ट डिजिट पे, और इसी तरह से बढ़ाते चले गए। देखिए 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4 और इन सबको ऐड कर लिया। स्टार्ट हमें करना है 2 की पावर 0 से और फिर बढ़ाते जाना है हर डिजिट में मल्टीप्लाई करते हुए। पहले 1 में किया, पीछे से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 से, फिर 0 से 1 से 1 से, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फ्रेंड्स याद रखना कि 2 की पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 होती है। 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, और बेस लगा देंगे 10, जिससे कि पता चल जाए कि ये डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया हमने।
नेक्स्ट है कन्वर्सन ऑफ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। सेम एज बाइनरी सिस्टम वी टेक बेस 16 इंस्टेड ऑफ 2। जिस तरह से हम वहाँ पर बेस जो 2 ले रहे थे, अब यहाँ पे हम 16 लेंगे क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में करना है। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल दिया है 4B7 बेस 16, ठीक है, 4B7 16। तो सेम उसी तरह से करना है। पहली डिजिट क्या है 7, 7 का मल्टीप्लाई किया 16 की पावर 0 से, वहाँ 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पर 16 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 16 की पावर 1 इंटू बी। अब जो बी क्या है ये कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, तो अभी बताते हैं, ठीक है। 16 की पावर 2 इंटू 4। अब जो बी है हेक्साडेसिमल में आपको बताया कि 0 से लेके 9 डिजिट होती हैं, ठीक है, और फिर ए से लेके एफ होते हैं। तो 0 से लेके 9 डिजिट है, फिर 10 क्या होगा, 10 ए होगा, 11 बी होगा, 12 सी होगा, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो 11 यहाँ पे बी है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 के पावर 0 क्योंकि 1 आएगा, बताया था अभी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन टू बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना हो तब क्या करना है, ये तो और ज़्यादा इजी है, क्योंकि देखिए हेक्साडेसिमल बेस 16 विच कैन बी रिटेन एज 2 की पावर 4। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें बाइनरी में चेंज करना है तो 4 की बिट ले लें। किस तरह से, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। ये बाइनरी में दिया हुआ है आपको, ठीक है। हमने क्या किया, 4 की बिट लेनी है, तो हमने पीछे से 4 में डिवाइड कर लिया। देखिए 1 1 1 एक तरफ कर लिया और 0 1 1 0 एक तरफ कर लिया, ठीक है। अब 1 1 1 ट्रिपल 1 सॉरी 4 टाइम्स 1 की वैल्यू एफ होती है और 1 1 0 की वैल्यू 6 होती है। तो ये सीधे सीधे 6F निकला है और हमने बेस लगा दिया 16। आप इसके लिए याद कर ले, रिमेंबर द बाइनरी टेबल्स, ये बाइनरी टेबल है, जो याद कर लीजिए, जिससे कि काम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने में काम आएगी। 4 टाइम्स 0 0 होता है, 0 0 1 1 0 0 1 0 2। आप वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके नोट कर लें और इनको याद कर लें, ये बहुत काम आएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी हमको ज़रूरत पड़ी थी 0 1 1 0 की वैल्यू अगर हमें पता करनी होगी कि क्या है, तो ये सीधे सीधे हमें याद होनी चाहिए, जिससे कि हम आसानी से कर सकें। नेक्स्ट है ASCII। इसको ASCII पढ़ते हैं, ASCII। इसका मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आप याद कर लीजिए, ये काफ़ी पूछी जाती है और ये 7 और 8 बिट की होती है, ये भी याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए याद कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे नेक्स्ट बुक्स जो भी हैं उनके भी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी अगर रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।